गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन देख रहे थे, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, बिज़नेस के कंसेप्ट समझा, क्या है क्या नहीं है बिज़नेस, किस चीज़ को बिज़नेस कहते हैं, किस चीज़ को बिज़नेस नहीं कहते हैं। आज अपन बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। बेसिकली अपन कंपैरिजन करेंगे किस में, बिज़नेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, कि भाई बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये 3 चीज़ें है क्या। बिज़नेस कैसे प्रोफेशन से अलग है और प्रोफेशन कैसे एम्प्लॉयमेंट से अलग है और एम्प्लॉयमेंट कैसे बिज़नेस से अलग है। इन 3 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि किसी बिज़नेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को इस्टेब्लिश कैसे किया जाए। कि भाई कोई प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन को कैसे बनाया जाए, कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस को कैसे बनाया जाए, और कोई एम्प्लॉयमेंट है तो उस रोज़गार को कैसे पाया जाए। सबसे पहली बात, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में क्या हैगा, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। कि भाई बिज़नेस शुरू करने के लिए तो जो मालिक है ना, उसका मूड होना चाहिए, सीधी सी बात है। वो चाहता है बिज़नेस शुरू करना, उसका डिसीजन है कि भाई मुझे बिज़नेस शुरू करना है, तो वो बिज़नेस शुरू कर सकता है। जो भी बिज़नेस की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उनको पूरी करके, जैसे पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके, अगर कंपनी कर रहा है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा करके, और नॉर्मल कोई बिज़नेस है तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी चला सकता है, ठीक है। दुकान खोल के बैठ जाओ अपना बिज़नेस शुरू। फिर दूसरी बात आती है कि भाई किसी प्रोफेशन को स्थापित कैसे किया जाए, इस्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो भाई प्रोफेशन वो होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, ठीक है, कोई एडवोकेट हो गया, कोई सीए हो गया, ये सब होते हैं प्रोफेशनल। अब सीए का आपको पता ही है कि भाई सीए को ICAI से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर को मेडिकल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से जब इनको सर्टिफिकेट मिलेगा तभी ये लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं, या डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकता है, सीए अपना ऑफिस खोल सकता है। वही क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। मतलब प्रोफेशन में सीधी सी बात है, आपको प्रोफेशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, जिस भी प्रोफेशन में आप जाने चाहते हैं उस प्रोफेशन की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ भी नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर ले लो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दो, अपॉइंटमेंट लेटर लो और अपना एग्रीमेंट ले लो कि भाई ये नियम शर्तें हैं, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतनी सैलरी रहेगी, ये आपके नियम कायदे कानून है, उन शर्तों की मंजूरी लो और एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा। तो बिज़नेस में क्या है, बिज़नेस में कुछ नहीं करना, दुकान खोलनी है बैठ जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी तो करवाओ, नहीं कोई भी खोल सकता है दुकान। प्रोफेशन में क्या है, पहले स्पेसिफिक उसका नॉलेज लो उस प्रोफेशन का, फिर उस प्रोफेशन की जो ऑथराइज्ड बॉडी है उससे जा कर के अपना क्या लेकर आओ, मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसके मेंबर बनो। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बनते हैं वकील बनने के बाद, LLB करने के बाद। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी निकले वहाँ जाओ, इंटरव्यू दो, उनसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर लो, और उनकी जो टर्म्स एंड सर्विस है काम करने की उस पर एग्री हो और आराम से काम करो, ठीक है। दूसरा आता है कि काम किस प्रकार का होगा इन तीनों में, बिजनेस में किस टाइप का काम होगा, प्रोफेशन में किस टाइप का काम होगा, और एम्प्लॉयमेंट में किस टाइप का काम। तो भाई बिजनेस में तो आपको सीधा सा पता है क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज आप पब्लिक को बेच सकते हैं, बेचेंगे और आप खरीदेंगे दूसरे से, बेचेंगे तीसरे को, यही क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस है। प्रोफेशन में क्या होगा, आपने जो एक्सपर्टीज़ का नॉलेज लिया है, जैसे जब आपने सीए करी तो आपने जो अकाउंट्स का, टैक्स का जो नॉलेज लिया है, जैसे आपने डॉक्टर बने आप, तो आपने जो डॉक्टरेट का नॉलेज लिया है
कि भाई आपको किडनी सही करनी आती है, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप कोई भी लीवर के डॉक्टर हैं, किसी भी चीज़ के डॉक्टर, तो आप उसमें क्या है, स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रोफेशन में, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट सर्विसेज देंगे आप जनता को। इसमें क्या काम होगा, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट है उस चीज़ की एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे आप जनता को, वो क्या होता है प्रोफेशन। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे देखते हैं अपन एम्प्लॉयमेंट में कि एम्प्लॉयमेंट में क्या है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, आपको वो काम करना है जो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग है। भाई सीधी सरल बात है, रोज़गार में आपको वही काम करना है जो आपको बताया जाए। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि भाई कोई दुकान है उस पर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई ऑफिस है बैंक है उसमें आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको काम कितना करना पड़ता है, जितना अगला बोलता है उतना काम करना है आपको, बस बात खत्म। वही क्या है एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस में क्या करना है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने बेचने का काम करना है। प्रोफेशन में क्या करना है आपको, जिस भी प्रोफेशन का आपने नॉलेज लिया है कि भाई आपने सीए का नॉलेज लिया, आपने वकील का नॉलेज, उस प्रोफेशन की एक्सपर्ट सर्विसेज आपको जनता को देनी है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में जो आपको मालिक काम बताएगा वो काम आपको करना है। अब बात आती है कि भाई बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए आप, जब आप जाकर के कोई बिज़नेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। तो बिज़नेस के लिए तो भाई साहब कोई नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अनपढ़ है, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, पैसे गिन सकते हो, तो आप बिज़नेस कर सकते हो, कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन की जब बात आती है, जब किसकी बात आती है प्रोफेशन की, तो भाई साहब आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए उस फील्ड का। जैसे अगर आप सीए हैं तो आपको सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, तभी जाकर के आप एज ए प्रोफेशनल माने जाओगे। आपके पास सीए का सर्टिफिकेट है, डॉक्टर की डिग्री है, तभी आप क्या माने जाएंगे, प्रोफेशनल माने जाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं वो आपके पास हैं, तो आप एम्प्लॉय बन सकते हो। क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉय, कि वो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो काम आना चाहिए जो आप के जॉब के लिए रिक्वायर है। भाई जैसे आप किसी टाटा में गए, टाटा कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू देने में वो बोले भाई हमें तो बीकॉम चाहिए विथ 60%, तो अब वो बीकॉम विथ 60% लेंगे, फिर आपके पास डॉक्टर की डिग्री होगी तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर वो भी नहीं चलेगा वहाँ पर। उनको जो चाहिए वो होना चाहिए आपको, वो आपके पास है तो जॉब आपकी है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट भी हो गया, काम भी देख लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वालिफ़िकेशन भी देख लिया क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अब बात करते हैं भाई साहब बदले में मिलेगा क्या, या आप कहीं काम करोगे, कोई प्रोफेशन करोगे तो कुछ कमाओगे भी तो सही, तो मिलेगा क्या। तो बिज़नेस में तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा, पेट भरने के लिए भी तो चाहिए, तो बिज़नेस में तो क्या चाहिए, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में क्या मिलेगा, फीस मिलेगी। तो जाते नहीं है डॉक्टर, पर्ची कटा लो, पर्ची नंबर लगा दो, तो वो क्या मांगते हैं, 400 रुपये फीस है। ठीक है, वकील की फ़ीस देनी, जैसे इनका जब पेमेंट करते हैं, डॉक्टर वकील सीए इन सब का पेमेंट करते हैं, जब अपन इन सब लोगों का पेमेंट करते हैं तब अपने मुंह से भी यही निकलता है कि इनकी फ़ीस नहीं दी, फीस नहीं दी। तो इनकी फ़ीस होती है, किनकी फ़ीस होती है, डॉक्टर्स की, डॉक्टर की, वकील की, सीएस की, इनकी सबकी क्या होती है, फीस। और एम्प्लॉयज़ की क्या होती है, इनकी या तो सैलरी होती है या वेजेस होती है। जो मंथली बेसिस पे लेते हैं उनको उसे सैलरी कहते हैं, और जो डेली बेसिस पे लेते हैं उसको वेजेस कहा जाता है।
इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। फिर बात आता है पांचवा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि भाई ये बिजनेस है, ये प्रोफेशन है और ये एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, भाई दुकान खोलोगे कितना पैसा चाहिए, प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो, ऑफिस वगैरह खोलोगे, क्लिनिक वगैरह खोलेगा डॉक्टर, कितना पैसा चाहिए, और एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को कितना पैसा चाहिए एक जॉब करने के लिए। मैंने कहा था ना भाई, जो चीज़ आप शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, प्रोफेशन, एम्प्लॉय, उसमें स्टार्टिंग में जो पैसा लग रहा है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि भाई बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई बिजनेस में कोई फिक्स नहीं है, अगर आप जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतनी ज़्यादा कैपिटल लगेगी, जितना लार्ज स्केल का बिजनेस उतनी ज़्यादा कैपिटल, जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा कैपिटल, और जितना छोटा बिजनेस उतनी कम कैपिटल, ठीक है। चाय की टपरी खोलनी है 15-20-25-30 हज़ार में खुल जाएगी, लेकिन अगर कोई शोरूम खोलना है तो उसमें करोड़ रुपए भी लग जाएंगे। ऐसे ही प्रोफेशन में ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, अपना एक ऑफिस खुल जाए बस, इतना ही पैसा चाहिए, 5-4 लाख रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जब आप करने जाओगे तो कोई कैपिटल रिक्वायर नहीं, अगला अपनी जगह देगा, अगला ऑफिस देगा, अगला लैपटॉप देगा, आओ काम करो और अपने घर जाओ और महीने के दिन सैलरी ले लो, सीधी बात यही है। बोली ये तो बात ठीक है, पैसा भी लगा देंगे, लेकिन पैसा लगा देंगे डूब गया तो आगे बात करेंगे अपन किसकी, रिस्क की, कि भाई किस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क कितना है। यहाँ बिजनेस में देखें भाई, बिजनेस में आपको पता है भरपूर रिस्क है, भर के रिस्क है, प्रॉफिट का पता नहीं हो नहीं हो, बिजनेस का पता नहीं चले नहीं चले, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, रिस्क है लेकिन कम है, थोड़ी है, क्योंकि फीस जो आएगा वो फीस तो देकर जाएगा ही, ऐसी क्या बात है, अगर आ ही गया तो फीस तो देकर जाएगा ही। ये दुकान पर तो फिर भी हो सकता है कस्टमर आए, पूरी दुकान बिखेर दे अपनी, सामान देखता है फिर क्या नहीं खरीदनी मेरे को, तो वो उसकी मर्जी है भाई। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा रिस्क तो रहता है कि भाई आए ही नहीं, कोई डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं दिखाए, वकील पे विश्वास ही नहीं दिखाए कोई, लेकिन अगर आएगा तो फीस तो देगा, कि भाई इतना तो है कि रिस्क है लेकिन कम। लेकिन इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, बस एक रिस्क है जो माइनर सा है कि भाई कल को निकाल नहीं दे, बाकी कोई रिस्क नहीं है। पेमेंट की कोई रिस्क नहीं है, आपको मंथली सैलरी मिलनी है जो फिक्स है, ठीक है, बाकी कोई रिस्क नहीं है। बिजनेस में तो क्या है, जो आपने पैसा लगाया वो और डूब जाए, वो बिजनेस नहीं चला, कैपिटल लगे उससे ज़्यादा और पैसा लग जाए, कई बार लग ही जाए, सैलरी घर से देनी पड़ जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो सैलरी के पैसे नहीं उठते, इतना कई बार नुकसान में चला जाता है बिजनेस। अगला देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, ये बिजनेस, प्रोफेशन, ये एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि भाई आज मैं चला रहा हूँ, कल को मेरा बेटा बिजनेस चलाएगा तो मैं उसको सौंप सकता हूँ कि नहीं सौंप सकता, ठीक है। अब बिजनेस में क्या है, होता ही है, आज बढ़िया बैठा है, कुछ साल बाद बढ़िया का बेटा बैठेगा, फिर बढ़िया के बेटे का बेटा बैठेगा, ठीक है, बैठता ही है। तो बिजनेस में क्या है, ट्रांसफ़र पॉसिबल है कुछ फॉर्मेलिटी से, कुछ फॉर्मेलिटी मतलब उसका नाम कर दी धंधा, और भाई अब तू संभाल, मैंने चला लिया इतने साल, अब तू चला धंधा। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पापा डॉक्टर हैं तो बेटा भी 25 साल का होने के बाद क्या, पापा अब आप घर बैठो, अब मैं देख लूँगा क्लिनिक, ऐसा चलता है क्या, नहीं चलता। पापा ने MBBS करी, उसके बाद वो डॉक्टर बने, तो बेटे को भी अगर डॉक्टर बनना है तो उसे भी MBBS करनी पड़ेगी, उसके बाद वो डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है कि पापा डॉक्टर थे, अब 25 साल का होने के बाद बेटा पापा की जगह बैठने लगे और देखने लगे हाथ में, जो मार मुर दे किसी किडनी विडनी निकाल लेगा,
भाई प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का नॉलेज तो होना चाहिए ना, बिना नॉलेज बिना कैसे करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। भाई वो 60% मांग रहा है बीकॉम के साथ, तो वो 60% आप बेटे के थोड़ी आगे 25 साल का होते, पढ़ना पड़ेगा उसको, उसके लिए नॉलेज गेन करना पड़ेगा, बीकॉम करनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना, वही तो बात है। अब 8वां आता है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मतलब नियम कायदे कानून। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सुझाती है, जैसे वो हिपोक्रेटिक ऑथ बोलते हैं ना कि मरीज कभी भी किसी भी हालत में आए, डॉक्टर को उसका इलाज करना है, चाहे वो आधी रात के क्यों ना आए, ठीक है। तो ऐसे जो नियम कायदे कानून है उनको फॉलो करना। वकीलों के लिए होती है कि भाई बेगुनाह को सज़ा नहीं हो, या फिर वो भी हो सकती है कि भाई आप जिस पक्ष से लड़ेंगे पूरी तरह उसके साथ होकर उसका केस लड़ेंगे। तो ये कुछ नियम कायदे कानून जिनको बोलते हैं इथिक्स, कि भाई ये आपके मॉरल ड्यूटीज़ है, ये तो आपको निभानी पड़ेगी। फिर आते एम्प्लॉयज़ के कोड ऑफ कंडक्ट वही है जो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। भाई आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम कायदे कानून है उनको फॉलो करना है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब बिजनेस के कोई एग्जांपल देखो तो शॉप और फैक्ट्री देख लो, ठीक है। और प्रोफेशन के देखो तो लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब नहीं। लीगल का मतलब वकील हो गया, मेडिकल का मतलब डॉक्टर वगैरह हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट सीए हो गए, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कहीं भी जॉब कर लो यार, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये आज अपन ने पढ़ लिया है किसमें, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्लासिफिकेशन। ये चार्ट है, इसी चार्ट को थ्योरी के माध्यम से डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। देखो बिजनेस एक्टिविटीज़ आर में क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है बिजनेस। अब अपन ने अभी किन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, और प्रोफेशन। अब अपन पढ़ेंगे बिजनेस का क्लासिफिकेशन। बिजनेस को 2 भागों में बांट रखा है, ठीक है। एक इंडस्ट्री और दूसरी कॉमर्स, 2 भागों में बांट रखा बिजनेस। बिजनेस के क्लासिफिकेशन को अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, शांति से पढ़ेंगे, सारा थ्योरी बेसिक सब चीज़ शांति से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ शुरू करेंगे, ओके।